नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम महान व्यक्तित्व में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में जानते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च सन 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अंतर्गत अकबरपुर तहसील में हुआ था। इनके पिता श्री हीरालाल लोहिया तथा माता श्रीमती चंद्री देवी थीं। जब ये लगभग 2.5 वर्ष के थे तभी इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। माताजी के ना रहने पर इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर के प्राइमरी स्कूल में हुई। अकबरपुर की पढ़ाई समाप्त करने के बाद ये अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। इन्होंने मुंबई से मैट्रिक, बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात डॉक्टर लोहिया ने बर्लिन से सन 1932 में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर लोहिया सन 1933 के प्रारंभ में स्वदेश लौटे। स्वदेश लौटने के बाद ये समाज के उत्थान हेतु देश में संचालित समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ गए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। ये कई माह तक भूमिगत रहे और इसी समय इन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की। रेडियो के अनेक प्रसारणों के माध्यम से लोगों में नवीन चेतना जागृत की और आंदोलन को जारी रखा। ब्रिटिश काल में ये कई बार जेल भी गए। सन 1963 में ये फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में लोकसभा के सदस्य चुने गए। क्रांतिदर्शी और समाजवाद के प्रेरक स्तंभ डॉक्टर लोहिया का 12 अक्टूबर सन 1967 को देहावसान हो गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक प्रबुद्ध विचारक और लेखक भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इतिहास चक्र, अंग्रेजी हटाओ, धर्म पर एक दृष्टि, मार्क्सवाद और समाजवाद, समाजवादी चिंतन, संसदीय आचरण आदि। जंगजू, आगे बढ़ो और मैं आजाद हूँ इनकी प्रमुख पुस्तिकाएं हैं। भूमि सेना और 1 घंटा देश को दो उनके मौलिक चिंतन के प्रमुख उदाहरण हैं। अहिंसा के प्रति डॉक्टर लोहिया की आस्था, सत्याग्रह के व्यापक प्रयोग में उनका विश्वास, रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी निष्ठा, विकेंद्रीकरण के आधार पर देश की राजनीति और अर्थनीति में गुणात्मक सुधार लाने का उनका संकल्प गांधी जी की वैचारिक विरासत का प्रमाण है। वास्तव में उनकी दृष्टि सार्वभौमिक व संपूर्ण थी। उनकी प्रासंगिकता इसलिए भी है कि उनकी समाजवादी विचारधारा समस्याओं का केवल विश्लेषण ही नहीं करती, अपितु उनका समाधान भी प्रस्तुत करती है।